हेलो एवरीवन। ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का वर्क है डाटा एंट्री का, ठीक है। इसमें हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे वर्क करना है, कैसे क्या करना है। तो आपके सामने एक कंपनी की तरफ से आपको एक आईडी प्रोवाइड रहेगी इस तरीके से। उसके बाद आपको एक पासवर्ड मिलेगा, ठीक है। पासवर्ड के बाद जब आप यहाँ पे ये एंटर कर लेंगे दोनों चीज़ें, तो यहाँ पे आपको डालना रहेगा डाटा एंट्री ऑपरेटर। जैसे ही आप इसको लॉगिन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल गया है। तो सिंपल है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ से आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे। इंस्ट्रक्शंस के बाद आपके सामने ये एक पीडीएफ है। पीडीएफ मतलब एक ये नोटबुक है, नोटबुक पे एनुअली लिखा गया है, उसके पीडीएफ बनाए गए हैं, ठीक है। और इस पीडीएफ को जब हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे ये हमारे सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होके आएगा। प्रीवियस करेंगे, बैक हो जाएगा। जब भी हम नया वर्क स्टार्ट करेंगे, कोई भी जो भी लोग इससे जुड़ेंगे, जो भी लोग नया वर्क स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से सबसे पहले ये जो आपके नीचे दिख रहा है, तो एक नंबर से स्टार्ट करेंगे। ये मैं आपको एक आईडी ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ये दिख रहा होगा कि कहाँ की ये एंट्री है। यहाँ पे तहसील का नाम, ग्राम सभा का नाम, गांव का नाम, न्याय पंचायत का नाम, ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम एंट्री अगर करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डालना रहेगा न्याय पंचायत का नाम। तो न्याय पंचायत का नाम है सराय उस रना, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे हिंदी में। तो हिंदी में ही ये हमें टाइप करना रहता है। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया सराय उसरना, ठीक है। अब आ जाता है मकान नंबर। तो इसमें जो मकान नंबर आपके सामने दिख रहा है, ये मकान नंबर होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है 38 नंबर, तो मैं 38 डाल दूंगा, यानी 38। अब आता है मकान नंबर शब्दों का कॉलम। तो शब्दों का कॉलम, जैसे कि यहाँ पे आपने कई बार देखा होगा, गांव साइड में और शहरों में अलग अलग होते हैं। गांव में आ बा सा इस तरीके से चलते हैं, और जो शहरों में चलते हैं वो ए बी सी डी चलते हैं, जब एक ही मकान नंबर के कई सारे मकान होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से तो अगर यहाँ पे अगर 38 के आगे कोई भी एक लेटर लिखा होता ए बी सी डी या आ बा सा, तो हमें यहाँ पे डालना रहता, अदरवाइज ये हम कॉलम छोड़ देंगे। नेक्स्ट कॉलम पे आते हैं। तो यहाँ पे अब हमें डालना है प्रमुख का नाम। तो इसमें देखेंगे प्रमुख का नाम चंद्रकेश है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चंद्रकेश डाल देंगे। सॉरी, इसको हिंदी में ही हमें टाइप करना है। ठीक है, चंद्रकेश। अब यहाँ पे हमें धर्म सेलेक्ट करना है। तो धर्म यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हिंदू है, तो यहाँ पे मैं हिंदू सेलेक्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे उपजात दिखती है, तो यहाँ पे उपजाति नहीं है, तो हम वो कॉलम छोड़ देंगे, ठीक है। अब आ जाएंगे सदस्य नंबर 1। तो सदस्य नंबर 1 में भी इनका पहला नाम आएगा, चंद्रकेश का ऑटोमेटिक नाम आ गया है। जैसे कि प्रमुख का नाम डालोगे तो पहले कोई भी एंट्री जब आप करोगे तो वहाँ पे पहला नाम आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनके सीधे पिताजी का नाम डालेंगे। तो इनके जो पिताजी का नाम है, हम यहाँ से अगर सही से नहीं दिख रहा है, तुलसी, ठीक है। तो हम यहाँ पे डाल देंगे तुलसी, ठीक है। अब हमें इनका सेलेक्ट करना है जेंडर। तो ये पुरुष हैं। ये आपको 7 नंबर कॉलम में पू बना दिख रहा है, तो पुरुष हो गए। अब इनकी हमें डालनी है डीओबी। तो इनकी डीओबी है, इसको मैं और जूम आउट कर लेता हूँ। इनकी डीओबी है, ठीक है, 01/01/1974। अब इनका हमें व्यवसाय डालना है। तो व्यवसाय इनका है कृषि,
तो हम कृषि डाल देंगे यहाँ पे। तो मैंने कृषि टाइप कर दिया। अब इनकी योग्यता, इन्होंने देखो 11 नंबर कॉलम में पेज पे जो दिख रहा है, तो इन्होंने 5th क्लास तक की पढ़ाई करी, तो मैं 5th क्लास सेलेक्ट कर दूंगा। अब ये लास्ट वाले कॉलम कई बार आपको मिलेगा, जैसे कि उनके ऊपर पेन चला हुआ होगा, वो या तो मृतक होंगे या कोई भी ऐसा इशू आएगा, तो हमें वहाँ पे वो डालना है। ठीक है, अब हम यहाँ से प्रेस करेंगे नेक्स्ट एंट्री के लिए। अब चंद्रकांति, ठीक है, अब ये हैं इस परिवार के दूसरे सदस्य, तो यहाँ पे हम चंद्रकांति, ठीक है। अब हमें इनके हस्बैंड का नाम डालना, तो हस्बैंड का नाम है चंद्रकेश इनके, तो यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हमें ये पुरुष हैं कि महिला है, तो इनके आगे महिला बना हुआ है तो महिला लिखेंगे। ठीक है, अब इनकी डीओबी डालनी है, तो इनकी डीओबी है 01/01/1976। इनका क्या है व्यवसाय, तो ये गृहिणी है, तो गृहिणी यहाँ पे हम टाइप कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद इनकी योग्यता, इन्होंने 3rd क्लास तक की पढ़ाई करी है। ठीक है, तो हम 3rd सेलेक्ट कर देंगे। अब हम फिर यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे। अब हमें राहुल शर्मा, ठीक है, अब इनके जो तीसरे सदस्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम राहुल की एंट्री कर देंगे। राहुल शर्मा, ठीक है, सॉरी वर्मा, राहुल वर्मा। इसके बाद इनके जो पिताजी हैं, अभी जैसे लास्ट में मैंने आपको यहाँ पे एंट्री करके दिखाई थी चंद्रकेश, तो लास्ट में जो भी एंट्री होगी तो हम यहाँ पे सिर्फ कॉपी पे क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब यहाँ पे ये पुरुष है कि महिला है, तो ये पुरुष है, तो मैंने एंट्री कर दी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें डालना है इनकी DOB 25/05/2000। ये क्या करते हैं, ये छात्र हैं, तो यहाँ पे हम छात्र लिख देंगे। तो छात्र लिख देंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब इन स्नातक है, तो यहाँ पे हम स्नातक पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। अब आ गए अरविंद, तो यहाँ पे अरविंद की एंट्री कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे इनके भी जो पिताजी हैं वो भी चंद्रकेश है, तो यहीं पे कॉपी कर देंगे। यहाँ पे ये पुरुष कर देंगे, यहाँ पे हम डाल देंगे डेट 01/01/2002। अब ये क्या है, ये भी छात्र है, तो लास्ट वाले में मैंने छात्र पे क्लिक किया, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो छात्र ही आ जाएगा। अब इनकी योग्यता कितनी है, ये है 4th क्लास, इन्होंने 4th क्लास तक की पढ़ाई करी हुई है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब ये हमारी टोटल एंट्री हो गई, तो हम यहाँ से इसको हम सेव कर देंगे। जैसे ही हम सेव करेंगे तो इस तरीके से ये सेव हो जाएगा और हमारे सामने यहाँ पे आपको एक ये पिछले मकान नंबर की एंट्री दिखेगी, पिछला मकान नंबर आपने कौन सी एंट्री करी है। इसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, तो नेक्स्ट में क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि इसके हमें आगे की एंट्री करनी है। तो यहाँ पे हमने रोटेट कर लिया। अब यहाँ पे 40 आ रहा है, 40 इसलिए आ रहा है क्योंकि वो दोनों पेज एक ही पिक में है, तो हम यहाँ से प्रीवियस कर लेंगे। तो जैसे ही हम प्रीवियस करेंगे हमें इसे रोटेट करना रहेगा, तो हमें मकान नंबर की एंट्री करनी है कौन सी, 39। तो यहाँ पे हम ये वाली एंट्री नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। हमें उम्मीद है आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और इसमें जो आपको मैंने दिखाया कि एंट्री करने में, सारी चीज़ें बताने में, इसलिए आपको लग रहा है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, वरना ये बहुत ईजी है।
बहुत जल्दी आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं अब इसको स्टॉप करता हूँ। बाकी अभी आप लोगों को ये वीडियो मिलेगा और इसी तरीके से आप एंट्री करना स्टार्ट करेंगे और जब भी आप हमारी कंपनी के साथ जुड़ेंगे उसमें आपको कई सारे टेक्निकल सपोर्ट एवरीथिंग सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, थैंक यू।